सो अब आने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट, मेरे बांके बिहारी ला। मेरा तो फटा हुआ गला है, हमारे सामने माधवास के प्रभु जी, जरूर प्रभु जी, माता जी और उनका सुंदर सा क्यूट सा बेटा आ चुके हैं हमारे सामने। तो माधवास रॉक बैंड का परफॉर्मेंस होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। उसके पहले हम आपको 5 से 10 मिनट के छोटी सी टॉक्स सुनाने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी यूथ एकत्रित हुए हैं, जिनकी काउंसलिंग में हैं, जिनके प्रयास से वो यूथ हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी को। सुंदर गोपाल प्रभु जी प्लीज स्टेज पर आएं और अपने वर्ड्स ऑफ विजडम से हमारी ऑडियंस को कृतज्ञ करें। बाकी सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए, ओनली पोडियम लाइट शुड बी ऑन, ओनली पोडियम लाइट, LED ऑफ। His Grace Sundar Gopal Prabhu Ji is a director of ISKCON Youth Forum Delhi. He is a zonal supervisor for UP West and Central Bihar. He is also chairman of ISKCON India Youth Council. He is M.Tech gold medalist from IIT Delhi. तो हमारे बीच में His Grace Sundar Gopal Prabhu जी हैं और हजारों युवाओं को इंस्पिरेशन प्रदान कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो हमारे बीच में सुंदर गोपाल प्रभु जी, हम उनका स्वागत करते हैं जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अत्यंत खुशी का दिवस है आज, आनंद का दिवस है आज। आप सबने ड्रामा में भी आनंद का दर्शन किया। श्री राधा पार्थ सारथी जी कि आज 50 साल पूरे हो गए और श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के 25 साल। इसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। एक मुझे याद है कि जब मैं IIT दिल्ली में पढ़ता था और मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रहा था 2002 में, उस पीरियड में 2003 में मैं पहली बार आया था राधा पार्थ सारथी मंदिर और इतना सुंदर भव्य मंदिर का दर्शन करके मैं बहुत ही उत्प्रेरित हुआ। विशेष रूप से मंदिर के अंदर जो म्यूजियम बनाया हुआ है वैदिक एक्सपो में इतना सुंदर वर्णन किया गया। भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, उनको आधे घंटे में भगवत गीता के 5 तत्वों का वर्णन किया गया, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म का। इतना सुंदर पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन। और उसके बाद मुझे बहुत प्रेरणा मिली और उससे फिर इंस्पिरेशन मिला। तो हम देख सकते हैं कि ये
मंदिर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे और आज का मुझे विषय भी वही दिया गया था कि आखिर इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि ये इतना पैसा आप लोग लगाते हो मंदिर बनाने में, ये पैसा गरीबों को दान कर देना चाहिए, उससे गरीबों को लाभ होगा। इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो मैंने उनसे कहा कि ये मंदिर बड़ा नहीं है, तो बहुत छोटा मंदिर है। वास्तव में मंदिर बहुत बड़ा होना चाहिए। आप अगर जाकर सर्च करेंगे इंटरनेट पर कि दिल्ली के बीच में एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, IIT दिल्ली। कितने लोगों ने IIT दिल्ली का नाम सुना है? ओके। IIT दिल्ली कितने एकड़ में फैला है पता है आपको? IIT दिल्ली, IIT दिल्ली बनाया गया है 250 एकड़। 250 एकड़ का कैंपस IIT दिल्ली का। उस IIT दिल्ली में क्या सिखाया जाता है? IIT दिल्ली में क्या सिखाया जाता है? IIT दिल्ली में सिखाया जाता है कि एक अच्छी क्वालिटी का मशीन की क्वालिटी कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे अच्छी क्वालिटी का मशीन बनाया जाए। इसलिए हम देखते हैं कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, हजारों हजारों करोड़ रुपए के यूनिवर्सिटीज बनाए जाते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि कैसे हम मशीन की क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। लेकिन इंसान की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है? हम देखते हैं आज समाज में कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पास होकर लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। और इतनी पढ़ाई और इतनी डिग्री लेने के बाद भी उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है कि चोरी करना पाप है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी लोग करप्शन में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसका अर्थ क्या है? इतने बड़े कैंपस बनाने के बाद लोगों को मानवीय मूल्यों का ज्ञान नहीं हुआ। और इसलिए हम देखते हैं कि आज इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बाद भी समाज में बड़े पैमाने पर अशांति और दुख है। इसका कारण क्या है कि आज की शिक्षा पद्धति जो है वो इंसान मशीन की क्वालिटी तो इंप्रूव कर रही है, लेकिन दिन पर दिन मशीन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और इंसान की क्वालिटी गिरती जा रही है। आप लोग मानते हैं इस बात को? यस। आंकड़े ऐसे बताते हैं, पिछले 1 साल में भारत में 66 लाख क्राइम हुआ और भारत में 27 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं। 1 साल में भारत में लोग 7 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट पीते हैं। बोलते हैं हमारा देश गरीब हो रहा है। हमारा देश गरीब नहीं है, भारत देश गरीब नहीं है, हमारे देश के लोगों की मानसिकता गरीब है। उस मानसिकता को ठीक करने की आवश्यकता है और उसके लिए ऐसे मंदिरों का निर्माण करना बहुत आवश्यक है जहाँ पे चरित्र की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे एक इंसान अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दी जाती है। मेन माइक चलो। इसलिए हम मेन वोकल श्रील प्रभुपाद जी के अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने इतना कष्ट उठाकर इस इस्कॉन संस्था की स्थापना की। मेन वोकल। हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में इस्कॉन की स्थापना करने के लिए कितने कष्ट उठाए
और उनकी तपस्या का परिणाम है सेकंड मेन होगा। कि आज पूरे विश्व में इस्कॉन संस्था के द्वारा हजारों लाखों युवकों को आध्यात्मिक संदेश देकर उनको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मनुष्य बनाया जा रहा है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और श्रील प्रभुपाद जी के अन्य ऐसे हजारों अनुयायी हैं जो आज पूरी पृथ्वी में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रेम और शांति का संदेश जन जन तक वितरण कर रहे हैं। और उन्हीं भक्तों के अथक प्रयास का परिणाम है श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर। यहाँ पे हमारे कई सारे वरिष्ठ वैष्णव भक्त बैठे हुए हैं। इन भक्तों के त्याग तपस्या का परिणाम है ये मंदिर। और ये त्याग और तपस्या करने की शक्ति आती कहाँ से? आज सारा संसार केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं संसार में जो अपना जीवन समर्पित करते हैं जिससे कि मानव समाज जो है उसको प्रेम और शांति का संदेश मिल सके। उस प्रेम और शांति का संदेश का वितरण होता है इस मंदिर से। इसलिए आइए हम सब आज मिलकर एक बार जोर से बोलते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्री श्री राधा पार्थसारथी की, श्री श्री राधा पार्थसारथी भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। एक बार गिटार चेक कर लीजिए। तो हम इस गए सुंदर गोपाल प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोर से हरि बोल बोल के।